नमस्कार दोस्तों, RRM मारवाड़ जुगाड़ यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आज अपन सुनेंगे एक अकबर बीरबल की कहानी, जो इस प्रकार है कि एक दिन बादशाह अकबर ने ऐलान किया कि जो भी मेरे सवालों का सही जवाब देगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। और सवाल कुछ इस प्रकार थे। तो अकबर बादशाह ने पहला सवाल किया कि ऐसा क्या है जो आज भी है और कल भी रहेगा। ये था पहला सवाल। और दूसरा सवाल था कि ऐसा क्या है जो आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा। और तीसरा और अंतिम सवाल था कि ऐसा क्या है जो आज तो है लेकिन कल नहीं होगा। इन तीनों सवालों के उदाहरण भी देने हैं और उनके साथ साथ में जवाब भी देने हैं। तो किसी को भी शत्रुई भरे तीनों सवालों का जवाब नहीं सूझ रहा था। तभी बीरबल बोला, हुजूर, आपके सवालों का जवाब मैं दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ शहर का दौरा करना पड़ेगा, तभी आपके सवाल सही ढंग से हल हो पाएंगे। तो अकबर और बीरबल ने वेश बदला और सूफिया का बाना पहनकर निकल पड़े। कुछ ही देर बाद वे बाजार में खड़े थे। फिर दोनों एक दुकान में घुस गए। बीरबल ने दुकानदार से कहा कि हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए मदरसा बनाना है, तुम हमें इसके लिए 1000 रुपये दे दो। जब दुकानदार ने अपने सूफी मुनीम से कहा कि उन्हें 1000 रुपये दे दो, तो बीरबल बोला कि जब मैं तुमसे रुपये ले रहा हूँगा तो तुम्हारे सिर पर जूत मारूंगा। हर 1 रुपये के पीछे 1 जूता पड़ेगा। बोलो, तैयार हो? यह सुनते ही दुकानदार के नौकर का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और वो बीरबल से 2-2 हाथ करने लग गया। लेकिन दुकानदार ने नौकर को शांत कराते हुए कहा कि मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मुझे विश्वास दिलाना होगा कि मेरा पैसा इसी नेक काम पर खर्च होगा। ऐसा कहते हुए दुकानदार ने सिर झुका दिया और बीरबल से बोला कि जूता मारना शुरू करे। तब बीरबल व अकबर बिना कुछ कहे सुने ही दुकान से बाहर निकल आए। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे। तभी बीरबल ने मौन तोड़ा और दुकान में जो हुआ इसका मतलब ये है कि दुकानदार के पास आज पैसा है और उस पैसे को नेक कामों में लगाने की नीयत भी है, जो उसे आने वाले कल यानी भविष्य में नाम देगी। इसका एक मतलब ये भी है कि अपने नेक कामों व जन्नत में अपनी जगह पक्की कर लेगा। आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि जो कुछ उसके पास आज है कल भी उसके साथ होगा। यह आपके पहले सवाल का जवाब है। फिर वे चलते हुए एक भिखारी के पास पहुँचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी ने उसे कुछ खाने को दे रहा है और वह खाने का सामान उस भिखारी की ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है। तब बीरबल उस भिखारी से बोला कि हम भूखे हैं और कुछ हमें भी दे दो खाने को। यह सुनकर भिखारी बरस पड़ा, भागो यहाँ से, जाने कहाँ से आ जाते हैं मांगने। तब बीरबल बादशाह से बोला, ये रहा हुजूर आपके दूसरे सवाल का जवाब। यह भिखारी ईश्वर को खुश करना नहीं जानता। इसका मतलब ये है कि जो कुछ इसके पास आज है वह कल नहीं होगा। फिर दोनों 2 सवालों के जवाब देने के बाद आगे बढ़े और उन्होंने देखा कि एक तपसी पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है। बीरबल ने पास जाकर उसके सामने कुछ पैसे रखे। तब वह तपसी बोला कि इसे हटाओ यहाँ से, मेरे लिए ये बेईमानी से पाया गया पैसा है, ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए। अब बीरबल बोला, हुजूर, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तो नहीं है लेकिन बाद में हो सकता है। आज ये तपसी अपने सुखों को नकार रहा है, लेकिन कल यही सब इसके पास होंगे। और हुजूर, चौथी मिसाल आप खुद है। पिछले जन्म में आपने शुभ कर्म किए थे, जो ये जीवन आप शानो शौकत के साथ बिता रहे हैं। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। यदि आपने इसी तरह ईमानदारी और न्यायप्रिय से राज करना जारी रखा तो कोई कारण नहीं कि ये सब कुछ कल भी आपके पास ना हो। लेकिन यह ना भूले कि यदि आप राह भटक गए तो कुछ साथ नहीं रहेगा। अपने सवालों के बुद्धिमत्तापूर्वक चतुराई भरे जवाब सुनकर बादशाह अकबर बेहद खुश हुए और बीरबल को ढेर सारा इनाम दिया।
तो यह था अकबर बीरबल का किस्सा। आपको कैसा लगा मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल की सदस्यता लेकर घंटे का बटन अवश्य दबा देना, तो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, एक नए वीडियो में और मिलेंगे। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, खमा गणी, जय श्री कृष्णा।